हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के सॉल्यूशन देख रहे थे। जिस तरह से बुक में टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिया हुआ है क्वेश्चंस जो अब तक रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2, सारे प्रश्न का संग्रह है जो प्रीवियस ईयर का आए हुए हैं। अध्याय बार दिया हुआ, टॉपिक वाइज दिया, 7225 प्रश्न है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर। अगर आप इतना कर लेते हो, इस बुक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप डी में आप सभी जानते हैं 25 प्रश्न पूछेगा, यानी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका साइंस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन से अच्छा करना बहुत जरूरी है और ये बुक आपको दिलाएगा 25 में 25। ये बुक अगर आप कर लेते हो तो आपको 25 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। और आपके पास अगर नहीं है बुक तो ये खरीद लीजिए। और मैं टॉपिक वाइज, वीडियो वाइज कसम खा चुका हूं कि इस बुक के एक एक प्रश्न को मैंने हल करके एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा तो, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले इसका जो टॉपिक था पहला, यूनिट, यानी हिंदी में कहते हैं इसको इकाई, ठीक है, इसको मैंने कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 77, यानी अब तक 77 प्रश्न यूनिट सेक्शन से ही पूछे गए थे। सारे प्रश्नों को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, वीडियो बनाया वीडियो 1 में। और ये वीडियो 2 होगा, इसमें हम लोग देखेंगे उसी का यूनिट एंड मेजरमेंट का यूनिट सेक्शन देख लिया, अब मापन सेक्शन देखेंगे यानी मेजरमेंट सेक्शन। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 78 से 99 आपके बुक में दिया हुआ, तो सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है रेलवे में, ठीक है। ये ग्रुप डी 28/11/2018 और ग्रुप डी 24/10/2018। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, एक एटीपी प्रेशर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको वायु दाब, ठीक है, वायु दाब। आप लोग तो दाब जान ही चुके हैं, तो वायु दाब के बारे में भी जानना कठिन नहीं है। दाब क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा वही दाब कहलाता है। यानी दाब को P सूचित करते हैं, P बराबर F/A, यानी एक इकाई क्षेत्रफल जितना फोर्स लगता है वही वो दाब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ वायु का दाब लिखा हुआ, दाब नहीं लिखा हुआ, क्या वायु का दाब लिखा हुआ। तो इससे यही क्लियर हो जाता है कि वायु का दाब लग रहा है ना। कहां पर लगेगा, पृथ्वी पर लगेगा ऑब्वियसली। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं हमारे वायुमंडल में वायु से भरा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ भार है, और ये वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वायु को अपनी ओर, सेंटर की ओर खींचता है। तो एक प्रकार का बल लगता है। तो पृथ्वी के इकाई सतह पर जितना भार लगेगा, जितना बल लगेगा वायु का बल, वही वायुदाब कहलाता है दोस्तों। और कितना लगता है, ये साइंटिस्ट ने खोज कर आपको कैलकुलेट कर दिया है कि 1 एटीपी यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये पास्कल के बराबर होता है। ये मेजरमेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ये आपको तो याद करना ही होगा, ना इसके कोई ट्रिक्स है ना कोई मैं बनाता हूं, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने खोजा है। कितना लगता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दोस्तों, ठीक है। और एटमॉस्फेयर यानी वायुदाब जो आया बात, इसके बारे में और 2 प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी जान लीजिए क्योंकि आपको कभी भी ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि वायुदाब को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। क्वेश्चन कैसा आएगा, वायुदाब को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, यानी जिस यंत्र से वायुदाब को मापा जाता है उसका क्या नाम है दोस्तों। उसका नाम होता है बेरोमीटर। क्या होता है, बेरोमीटर। ये आप ध्यान में रखिएगा। बेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वायुदाब को मापा जाता है। दूसरा क्या है, इकाई। इसका इकाई जो वायुदाब का इकाई होगा, दाब का तो आप लोग जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ वायुदाब का क्या होगा इकाई, इसका इकाई होगा बार, बार करते हैं। और दूसरा क्या होता है इसका
पास्कल जो साइंटिस्ट थे पास्कल उनके नाम पर रखा गया है। तो बार भी होता है और पास्कल भी होता है, जैसे यहाँ पर पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, कहीं आपको देखने को मिलेगा बार। तो वायु दाब का इकाई क्या है, बार या पास्कल। और इसको मेजरमेंट किस में कहते हैं, बैरोमीटर में। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। ये हॉर्स पावर है ना, हॉर्स पावर यानी पावर की बात हो रही है। क्या किसका हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो हॉर्स पावर एक यूनिट है, पावर का ही एक इकाई है हॉर्स पावर। तो कितने बराबर होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं पावर के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं, इसका यूनिट के बारे में, कितने सारे यूनिट होते हैं। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति। ठीक है, तो कार्य करने की दर यानी W/T, यानी पावर बराबर W/T। अगर बात करें हम लोग इसका वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम के यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। तो पहला जो पावर का यूनिट होगा ये जूल पर सेकेंड। दूसरा इसका यूनिट होता है दोस्तों आपका वाट, क्योंकि दोस्तों पावर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग हो सकती है, इसीलिए अलग अलग वस्तुओं की जो इकाई है ना पावर की वो अलग होता है। तो यहाँ पे 4 से 5 आपको यूनिट है और आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी पूछे जाते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, इसका इकाई जूल पर सेकंड भी होता है, पावर का वाट भी होता है, और 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड भी होता है। ये एक रिलेशन से, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब तीसरा जो है इसका यूनिट ये हो आपका किलो वाट आवर। क्या होता है, किलो वाट आवर। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, जो हमारे घरों में बिजली खपत होती है वहां पे जो पावर यूज होता है यानी जो शक्ति यूज होता है वो किस यूनिट में मापा जाता है दोस्तों, किलोवाट आवर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है घरों में यूज होने वाली बिजलियों की इकाई क्या है, तो किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर बराबर 1 इकाई के बराबर होता है। क्या होता है, 1 इकाई के बराबर होता है, जान लीजिएगा, 1 इकाई के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट आवर अगर जो यूज करते हैं हम लोग घरों में वो 1 यूनिट उठता है। जो हम लोग बात करते हैं ना 2 यूनिट 3 यूनिट 1 यूनिट, वो कितना है, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा यूनिट जो होता है वो होता है हॉर्स पावर, यानी एचपी से सूचित करते हैं हॉर्स पावर। तो ये भी पावर की मापा जाता है। और हॉर्स पावर किसका मापा जाता है, किसका पावर को मापा जाता है हॉर्स पावर में, दोस्तों मशीनों का पावर को मापा जाता है, मशीनों का पावर को मापा जाता है हॉर्स पावर में। और मशीन कहाँ पर होते हैं, उद्योग में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछता है, उद्योग में उपयोग होने वाली पावर की इकाई क्या है, तो हम लोग कहेंगे एचपी यानी हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। और मशीनों में कौन सा यूज किया जाता है, हॉर्स पावर आपका दर्शाया जाता है। और इसका वैल्यू, एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। 1 एचपी बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखने को मिल रहा है एक क्वेश्चन से आपको कितने आंसर मिल रहे हैं, और सभी प्रश्न ये इंपॉर्टेंट जो आपको बनने जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। दोस्तों ये एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, डायोप्टर जो होता है दोस्तों लेंस की क्षमता को मापा जाता है। जो हम चश्मा पहनते हैं ना उसमें क्षमता होता है, जैसे 0.5, नेगेटिव 0.5, पॉजिटिव 0.5, इस तरह से पावर होते हैं जिसको, है ना। तो ये जो पावर होता है चश्मे के पावर, उसको डायोप्टर से मापा जाता है। दोस्तों डायोप्टर जो होता है, एक डायोप्टर ऑफ द लेंस, किसी आपका पावर लेंस या कर्व मिरर का, वो कितने होते हैं कि जितना उसका क्या होगा, कर्वेचर यानी लेंथ ऑफ कर्वेचर कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है डायोप्टर। यानी 1/L, L होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, समझ रहे हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों 1/L, और L का क्या होता है आप लोग सभी जानते हो, मीटर। तो 1 डायोप्टर बराबर, मीटर को क्या करेंगे हम ऊपर ले जाएंगे, तो 1 डायोप्टर बराबर मीटर माइनस 1, यानी ये आपका हो जाएगा, आपका 1 डायोप्टर बराबर मीटर माइनस 1। तो देखिए कहां पर ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ, और देखिए आरआरबी जीआई में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। दोस्तों इसके बहुत सारे होते हैं,
1 मीटर बहुत सारे बराबर होते हैं। देखो आप कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर आप जानते हो कितने मीटर के बराबर होता है? ये तो आप सभी जानते हो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। यही अगर बात करें इसको, अगर 1000 को इधर लेके आए तो 1 मीटर मिलेगा, यानी 1 मीटर बराबर क्या हो रहा, 1 मीटर बराबर 1000 मीटर किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं 1 मीटर बराबर जो होगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, या 3 जीरो है यानी 10⁻³ है, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, -3 किलोमीटर। उसी प्रकार दोस्तों 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10⁻³ किलोमीटर। उसी प्रकार 1 मीटर बराबर 10⁻⁻6, ये माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोन के बराबर होता है, माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 मीटर बराबर, याद रखिए वैल्यू सभी काम आएंगे, ये 3 था, 3 बढ़ गया -6, अब -9 हो गया, ठीक है। तो 9 से नैनोमीटर, क्या होगा, नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर यानी छोटा होते जा रहा है, इसका यूनिट छोटा होते जा रहा है। तो 1 मीटर बराबर इसके बाद जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁻12, और इसके बाद जो होता है, ठीक है, इसके बाद जो होता है 1 मीटर बराबर 10⁻15 मीटर, और ये एक 15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। कितना, फेम्टोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इतने सारे वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर किसके बराबर होगा, 1 मीटर बराबर या तो 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होगा, या 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे -6 है, ये -6 है, तो ये प्लस है, तो ये तो नहीं आएगा। 10⁻³ माइक्रोन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितने माइक्रोन के बराबर होता है, 10⁻6। 1 मीटर बराबर 10⁻6 मीटर से माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, प्रतिदीप्ति के माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है दोस्तों, लक्स मीटर का किया जाता है, और एक व्युत्पन्न इकाई है, ल्यूमेन का एक व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। और एक और रिलेशन होता है दोस्तों यहाँ, एक लक्स मीटर बराबर 1 ल्यूमेन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप याद रखिएगा। ये तो ये जो लक्स मीटर जो है मेजरमेंट होता है, ये यानी आपका व्युत्पन्न इकाई है, अपना नहीं है, ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है, किसी का सहायता से, और किसके, ल्यूमेन से सहायता से होता है। तो 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। किसमें मापा जाता है, प्रतिदीप्ति को लक्स मीटर से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ, कितने बार प्रश्न को पूछा है, 4 बार पूछा है, और ये 4 बार क्या, किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हो ना, जहां पे जीएस पूछता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ये मिलेगा ही मिलेगा। 1 नंबर आपको पक्का है इस क्वेश्चन को आएगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ये तो आप जानते हो। तो बोला कि कितने जूल के बराबर है, यहाँ पर देखा कितने जूल के बराबर होगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल के बराबर होगा, ये सभी जूल में दिया हुआ, ये आपको मेजरमेंट करना है। आप लोगों, ये क्या है, पावर है ना, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो पावर के अलग अलग यूनिट मैंने आपको बताया था, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट जूल पर सेकेंड, वाट, किलोवाट, ये एचपी होता था, लेकिन जूल नहीं होता था। तो कितने जूल के बराबर होगा, ये आपको मेजरमेंट करना है। आइए इसको मैं डेरिवेटिव करके बताता हूँ कितने होता है, ठीक है। और ये आपको फाइनली याद करके रखना है, वो डेरिवेटिव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको वैल्यूज चाहिए, इतना करना है, वहां पर करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जानते हो कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर, ठीक है। ये एक रिलेशन जानिए। 1 किलो मतलब क्या होता है, 10⁻³ या 1000 है ना, तो यहाँ क्या होगा, 1000 वाट के बराबर। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट के बराबर, ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये है। अब हमको बात करना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखिए
यहाँ पे जूल जो होता है यानी जूल पर सेकेंड हम लोग जाने हैं, लेकिन जूल तो नहीं जानते, जूल पर सेकेंड। तो क्या करना होगा, देखिए सेकेंड की बात हो रहा है, यहाँ पे जूल पर सेकेंड की बात हो रही है, सेकेंड की बात हो रहा है। जो घंटा है ना, ये आवर्स आवर्स, इसको हमको घंटा में चेंज करना होगा। और 1 किलोवाट बराबर अभी हम लोग जानते हैं कितना, 10⁻³ वाट के बराबर। तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ वाट के बराबर। और जो ये आवर्स है, ये घंटा है, इसको सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और इसको अगर 60 से और गुना कर दोगे तो आपको सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3600 3600 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो वाट है, मैंने आपको बताया था कि 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो इस वाट के बदले में 10⁻³ गुना, वाट के बदले में आप जूल पर सेकेंड लिख सकते हो, गुना 3600 गुना ये सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड और ये सेकेंड कन्वर्ट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, यानी 36, इधर 2 जीरो इधर ऐड कर दो, यानी 36 इंटू 10⁻, आपका 5 जूल के बराबर। तो है क्या यहाँ पर, है 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल है क्या, नहीं है। तो और कभी भी जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहे कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या करना, एक संख्या के बाद पॉइंट हमेशा आपको रखना जरूरी है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं तो कैसे पॉइंट आगे, यानी 10 से भाग देंगे, तो मान लीजिए इधर 10 से भाग देंगे तो इधर भी देना होगा, है ना, 10 से इधर भी गुना करना होगा, ठीक है, इधर भाग देंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, तब ना 10 10 कैंसिल होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आप इसको भाग देंगे हम 36 को 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, 3.6 मिलेगा। और यहाँ 10⁵ यानी 5 टू जीरो और 1 टू जीरो 6 टू जीरो, यानी 10⁶ जूल के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आप याद रखिए, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 10⁶ जूल के बराबर। कैसे होता है, कहां से आता है, ये मैंने बता भी दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 84। और 1 किलोवाट बराबर मैंने अभी बताया 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर। क्या होगा, 1000 जूल पर सेकेंड होगा, क्या 1000 जूल पर सेकेंड। तो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 1 किलोवाट बराबर कितने शक्ति के बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर, सिंपल सा, तो ऑप्शन डी होगा 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। ये न्यूमेरिकल ये है, देखिए 5.5 मल्टीप्लाइड किलोवाट पर आवर लिख सकते हैं, और ये कितने जूल के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5.5 मल्टीप्लाइड 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये जूल में है ना, देखो जूल में। अब क्या करना है, इसको गुना करिए, सिंपल क्या करना है, गुना करना है। तो देखो ये पॉइंट पॉइंट छोड़ दो, पहले आप क्या करना, 5, 55 और 36 में गुना कर दो। 6 5 30, हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33। ठीक है, गुना 3 5 15, 3 5 15, 1 16। ठीक है, 0 8 6 3 9 0, यानी यहाँ पे दो के बाद दशमलव है, तो दो संख्या के बाद दशमलव, यानी 19.80 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, ये सेम है, कितना होगा, 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल के बराबर होगा। तो देखो एक किलोवाट आवर बराबर जानते हैं हम लोग कितने जूल, 5.6 इंटू गुना कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब इसको गुना करो, यानी 56 और 36 को गुना करते हैं। ठीक है, 56 और 36 को गुना करते हो तो आपको क्या मिलता है, 6 6 36। ठीक है, देखो यहाँ गुना करने के बाद 6 6 36, यानी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। देख लो कहीं पे 6 इकाई अंक यही है, तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। 4 4 4 4 है सभी में, और यहाँ पर 6 है, तो ये ऑप्शन होगा। गुना करके देखना, ये गुना करके कितना होगा, 20.16 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये एग्जामिनर को आपको दिखा नहीं है, ऑप्शन आपको मारना है।
ठीक है। तो जैसे आपको इजी हो सके, जितना समय कम हो उतना आपको यूज करना है। तो हमारा क्या होगा 20.16 10⁶ जूल के बराबर होगा 5.6 किलोवाट आवर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? देखो न्यूटन को किसमें सूचित या किसका इकाई है? ये बल का होता है। तो 1 न्यूटन बल बराबर क्या होगा? बल बराबर हम लोग जानते हैं क्या है? फोर्स, है ना। 1 न्यूटन बल बराबर क्या होता है? मास, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों। तो मास को कैसे में यूनिट किया जाता है? केजी से करते हैं, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसको अगर बात करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है? ये हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। 4.6 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? देखो यानी 4.6 किलोवाट के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? हम लोग जानते हैं 4.6 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मल्टीप्लाइड 10⁶ जूल के बराबर। अब तो हमको मल्टीप्लाइड करने के बाद जो मिलेगा वही हो जाएगा। चलो हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, तो 6 6 36, यानी इकाई अंक जो गुणफल होगा, गुणफल का इकाई अंक भी 6 होगा। तो देखो इसमें 0 है, 1 है, ठीक है, 6 है, 4 है, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 16.56 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 1 न्यूटन, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। 2 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? 2 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। तो 2 से गुना कर दो, 2 किलोवाट आवर कितना होगा? तो 36 दूना 72, यानी 7.2 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 7.2 इंटू 10⁶ जूल के बराबर ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। 4.2 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर हम लोग जानते हैं 3.6, तो गुना कर दो 4 यहाँ पर क्या है 2, 4.2 मल्टीप्लाइड 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। अब देखिए 42 और ये 36 मल्टीप्लाइड करिए, 6 दूना 12, यानी 2 होगा इकाई अंक, क्या होगा 2। तो देखो इकाई अंक कहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे गुना करोगे ना, तो 15.12 10⁶ जूल के बराबर होगा। डायरेक्ट इकाई अंक देखो गुणफल का, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यानी ऑप्शन बी ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। यानी प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.41 प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी 1 वर्ष में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। या कहीं के आपको मीटर में भी देखने को मिलेगा, तो क्या होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। यहाँ पे आपको गौर करना, जब 12 रहेगा तो किलोमीटर, जब 15 रहेगा तो मीटर, क्योंकि 3 जीरो बढ़ जाएगा किलोमीटर से मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, और किसका मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, दूरी को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 94, 1 नैनोमीटर, मैंने बताया था 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? मैंने बताया था कि 1 मीटर बराबर कितना, सभी बताया, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, सभी बताया था ना। तो देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 टू द पावर आपका 10 टू द पावर कितना हो जाता है 10 टू द पावर आपका -9 नैनोमीटर के बराबर हो जाता है 1 मीटर पर। तो 1 नैनोमीटर पूछ रहा है, 1 नैनोमीटर यानी 1 बटा क्या होगा 10 टू द पावर 9 क्या होगा 1 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर 1 बटा 10 टू द पावर 9। देखिए 1 बटा 10 टू द पावर 9 है आपका ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये 95 क्वेश्चन नंबर 90। 1 कूलम पर सेकंड, कूलम को किसको मापा जाता है? चार्ज से मापा जाता है। कूलम को चार्ज को कूलम से मापा जाता है, यानी आवेश को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? आवेश को मापा जाता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। और ये सेकंड किसको मापा जाता है? समय, है ना, समय यानी टाइम को मापा जाता है, यानी टी से सूचित करते हैं। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? देखिए आवेश यानी क्यू बाई टी, हम लोग जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी,
है ना, I बराबर Q/T। तो देखो ये कूलम पर सेकेंड, आवेश समय बराबर क्या होता है, चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम्पियर से करते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्या, बी, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक पिकोमीटर, और मैंने बताया था ना अभी, क्या बताया था कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन मीटर के बराबर, 1 मीटर बराबर 10⁻⁻ नैनोमीटर के बराबर, 1 मीटर बराबर 10⁻12 आपका पिकोमीटर के बराबर। ठीक है, पिकोमीटर के बराबर, और 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर। ये वैल्यू आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कहा है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगा। तो देखो -12 मीटर है ना ये। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर, सॉरी 1 पिकोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे, यानी बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा होगा 10⁻, कितना, 12। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 1 जूल बराबर क्या होता है, जूल। तो जूल किससे मापा जाता है, जूल को वर्क को जूल से मापा जाता है। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। सो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 97 का ए आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा की जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। देखो 5 दिन में कितना, 100 इकाई यूज कर रहा है, और 1 इकाई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 1 इकाई बराबर, 1 इकाई जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो आप सभी जानते हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर जानते हैं। तो 100 इकाई यूज हुआ है, तो 100 इकाई को अगर क्या कर रहे हैं कि आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, जो 5 दिन में उपयोगी है। तो 1 इकाई बराबर 1 किलोवाट आवर, तो 100 इकाई बराबर क्या होगा, 100 किलोवाट आवर। क्या होगा, 100 आपका किलोवाट आवर हो जाएगा, और 1 किलोवाट आवर बराबर हम जानते हैं कितना, गुना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, गुना कर दो। ठीक है, यानी 6 हुआ, 2 ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁻8 जूल के बराबर होगा, है ना। क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻8 जूल के बराबर है। देखो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ठीक है, ये देखो 36 है, क्या है ये, 36 है, तो यहाँ पर यही होगा। यहाँ पर देखो 3.6, इसको हटा देते हैं, मान लो हटा दिए तो एक इधर आ गया, है ना, एक इधर हो गया, तो ऊपर में एक जीरो उधर लगाना है। तो ऊपर में मान लीजिए एक जीरो लगाना है, तो हमको इधर और एक जीरो लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, अब जीरो जब लगाएंगे तो इसको हम मान लीजिए ऊपर लेके आ जाएंगे 36। अच्छा, ये तो 2 जीरो पहले से ही है ना, 2 जीरो है, चलिए ठीक है, 360, और ये 2 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो यानी कम हो जाएगा, 10⁻6 जूल के बराबर होगा, 360 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, 360 वाला भी, ये माइनस। ठीक है, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा 360 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है मापन से। ठीक है, मापन से अंतिम प्रश्न है, मेजरमेंट से। 746 वाट क्या कहलाता है, एक अश्व शक्ति कहलाता है। क्या, एक अश्व शक्ति कहलाता है। तो हमारा मापन खत्म हो गया, इस बुक का जो टॉपिक था आपका मेजरमेंट वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग वर्क, यानी कार्य में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।